रसोई में चूहों का कब्जा। रात के वक्त सुलोचना अपने पति के साथ कमरे में सो रही होती है। तभी सोम उसे उठाकर कहता है, आँख नहीं लग रही, न जाने क्या बात है। अरे रे, मैं आज आपको दूध देना ही भूल गई थी। रुकिए, अभी लेकर आती हूँ। दूध पिए बिना आपको सोने की आदत नहीं है ना जी। सुलोचना उठकर रसोई में जाकर स्टोव ऑन ही करती है कि उसके पैर के ऊपर से कुछ गुजरता है। क्या अड़ रहा है पैर में बार बार? चूहा! सुलोचना देखती है कि उसके पैर को एक बड़ा सा चूहा चाट रहा होता है। उसे देखते ही सुलोचना चीख उठती है। उसकी चीख सुनकर चूहा दुम दबाकर भाग जाता है और सभी हड़बड़ाकर वहां आते हैं। लगता है मम्मी जी को हार्ट अटैक आया है, इन्हें लिटा देते हैं। अरे अटैक आया मेरे दुश्मन को। तो आप चीखी क्यों? रसोई में चूहे मेरे पैर के ऊपर से गया बहू। हमारे घर पर चूहे? नहीं, तुझे भ्रम हुआ होगा सुलोचना। हाँ जी हाँ, मुझे भ्रम होते हैं ना। अरे अब शांत हो जाओ। इतनी रात को इतना शोर करोगी तो लोग घर के बाहर भीड़ लगा लेंगे। इस बारे में सुबह बात करेंगे। अगली सुबह सोम नहाकर पूजा करने बैठता है। वो भोग भगवान के आगे रखकर आंख बंद करता है और चूहा आकर भगवान के भोग में रखे लड्डू को खा जाता है। सोम जैसे ही आंखें खोलता है तो अपने सामने लड्डू ना देखकर चौंक उठता है। अरे वाह प्रभु, आपने मेरा प्रसाद ग्रहण कर लिया। ये तो चमत्कार हो गया। सुलोचना, बहू, अनुज, सब यहाँ आओ, देखो तो चमत्कार हुआ है। सभी वहाँ आते हैं। अब क्या हुआ पापा? अरे मेरी आंखों के सामने भगवान के आगे रखा प्रसाद गायब हो गया। शंभो शंभो। लो, ये चूहों की ही कनी है, मेरा कोई भ्रम नहीं था। अरे तुम तो चुप करो सुलोचना। भगवान का आशीर्वाद जिसके किस्मत में नहीं उनको ऐसा ही लगता है। सोम और सुलोचना में फिर से बहस शुरू हो जाती है। हो गया पापा जी, मम्मी जी, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप खा लीजिए। प्रिया सभी के लिए खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। अनुज जैसे ही सब्जी लेने के लिए बॉल से प्लेट हटाता है, उसमें से एक चूहा निकलकर सभी के सामने से पूंछ हिलाते रसोई की ओर चला जाता है, जिसे देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। तू सही कह रही थी सुलोचना। नहीं जी, ये तो आपका भ्रम है। यहाँ से कोई चूहा नहीं गया है जी। आपको सब्जी परोसूं? पर घर में चूहे आए कहाँ से? बाहर से ही आते होंगे, और कहाँ से आएंगे? अच्छा, याद आया मम्मी जी, आपने गैरेज के छज्जे से जो गोनी उतरवाई थी, कहीं उसी में से तो चूहे नहीं आ गए? लो देख लो, इसीलिए बोलता हूँ जो चीज़ जैसी है वैसी छोड़ दो। पर तुम्हें चैन कहाँ सुलोचना? तो मुझे क्या पता था कि चूहों ने उस पर बच्चे दिए होंगे। अच्छा ठीक है, मैं उसे कल ही निकलवा देती हूँ। कल क्यों मम्मी, अभी हटा देते हैं। अनुज और सुलोचना छत पर जाकर उस गोनी को खोलते हैं, पर उसमें लोहे के एक दो सामानों के अलावा कुछ नहीं था। इसमें तो चूहे की लिंडी तक नहीं है, मतलब इसके चूहे थे ही नहीं। ये प्रिया ना अपने ससुर की सगी है, दोनों हर चीज का इल्जाम मुझे पर लगा देते हैं। इसी बीच काम पर जाने का वक्त हो जाता है और अनुज और सोम काम पर चले जाते हैं। दोपहर के वक्त प्रिया रोटी बनाने के लिए एक लोई बनाती है। अब बेलन कहाँ गया? जब तक प्रिया बेलन ढूंढती है तब तक आटे की लोई गायब हो जाती है। लोई कहाँ गई? शायद बनाई नहीं होगी। प्रिया गुंदे हुए आटे से जैसे ही फिर से लोई बनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो वो देखती है कि एक साथ 5-6 चूहे वही आटा खा रहे थे। प्रिया भागकर हॉल में बैठी अपनी सास के पास जाकर उससे हाँफते हुए कहती है, मम्मी जी चूहे। तो मैं क्या करूं? तू तो कह रही थी मेरे कारण आए हैं चूहे। मम्मी जी, मैं किचन में अकेले काम नहीं करूंगी, मुझे डर लगता है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। चल। सुलोचना और प्रिया रसोई में जाते हैं और ये क्या देखते हैं कि हर तरफ चूहे ही चूहे हैं। गैस पर, जमीन पर, मसालों के डिब्बे पर, मानो कोई पार्टी हो रही हो। हे भगवान, इतने चूहे माँ जी। हे भगवान, मैं चूहा पकड़ने वाली जाली लेकर आती हूँ। सुलोचना धीरे से रसोई के बाहर चूहा पकड़ने का पिंजरा रख देती है, पर एक पिंजरा और इतने चूहे, कहाँ से कुछ होने वाला था। चूहे आराम से जाली में जाकर निकलकर बाहर आ जा रहे थे। ये तो बड़े शातिर चूहे हैं, पिंजरे में नहीं आने वाले। एक काम करती हूँ, अनुज और तेरे ससुर जी को बुलाती हूँ, अब वो लोग ही कुछ करें।
तभी उनकी पड़ोसन बिंदिया वहाँ से हाथ में कटोरे लिए आती है। अरे सुलोचना बहन, दही मिलेगा क्या? दही? क्यों, आपके घर पर दही खत्म हो गया है क्या? वाह, ये अच्छा है। दही होता तो क्यों आती मैं, हाँ? आप लोग जब भी मेरे घर आए हैं, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना किया नहीं ना। और आज जब मैं दही लेने आ गई तो आप आनाकानी करने लगी। अरे नहीं नहीं बिंदिया, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं रसोई में नहीं जा सकती। अरे तो मैं चली जाती हूँ। अरे रुक जा बिंदिया। सुलोचना को साइड हटाकर बिंदिया सीधा रसोई में चली जाती है। बिंदिया अपनी साड़ी उठाकर सीधा घर के दरवाजे से बाहर भाग जाती है। मैं सबको बताऊंगी, आप लोगों ने चूहे पाल कर रखे हैं। अगर हम मोहल्ले वालों के घर में चूहे आए ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। इसी तरह चूहों का आतंक उनके घर पर बढ़ता ही जाता है। अब मजबूरन सभी को बाहर से खाना मंगवा कर खाना पड़ता है। सुलोचना की प्रॉब्लम सुनकर उसकी बहन उसे फ़ोन पर सुझाव देती है। देख सुलोचना, एक काम कर, गोंद का पेपर आता है चूहे पकड़ने के लिए, उसे अपने रसोई में बिछा दे। चूहे उसमें चिपक जाएंगे, फिर सबको उठाकर बाहर फेंक देना। वाह वाह आलोचना, बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? बेचारे मासूम चूहे, इनकी क्या गलती है? तुझे पता भी है वो पेपर इनकी शरीर की चमड़ी में चिपक जाते हैं, हिल भी नहीं सकते, ना खा पी सकते। मैं इतना बड़ा पाप अपने हाथ से नहीं कर सकती। कहते हैं ना, जानवरों को हमारे मन की भाषा अच्छी तरह समझ में आती है, और सुलोचना के अच्छे मन के कारण भगवान भी उसकी इस चिंता की मुक्ति का रास्ता उसे दिखा देते हैं। सुलोचना वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी कि तभी वो देखती है कि वॉशिंग मशीन के पीछे ज़मीन में बनी नाली के आगे लगा नेट हटा हुआ है और एक चूहा उसी में से अंदर आ रहा है। तो आप समझे कहाँ से आए चूहे, पर ये जाली हटाई किसने? सुलोचना सभी से इसके बारे में पूछती है। वो तो मैंने हटाई थी मम्मी जी। और बिल मुझ पर फाड़ दिया। अब मेरी बात सुन, कुछ बिस्किट के पैकेट लेकर आ। हम एक एक कर बिस्किट को रसोई से लेकर इस नाले के रास्ते तक सजा देंगे। चूहे बिस्किट खाते हुए आएंगे और नाले से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही सारे चूहे चले जाएं, हम इस जाली को फिर से नाले पर लगा देंगे और चूहे हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। सुलोचना ऐसा ही करती है और चूहे सच में हमेशा के लिए चले जाते हैं। चूहों के जाने के बाद भी प्रिया उदास बैठी थी। ये देखकर सुलोचना पूछती है, अब तो चूहे चले गए, बहू तो दुखी मत हो। उन चूहों की ना आदत हो गई थी मम्मी जी। हैं? उनसे मिलने आप फिर से जाली मत हटा देना।